मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांगड़ा हर्बल के द्वारा निर्मित दवाइयों का पेटेंट निर्माण हुआ है और उनका क्लिनिकल ट्रायल भी सरकार ने करवाया है, जिसका 100% रिजल्ट आया है। और अब मैं कांगड़ा हर्बल के कारण ही दबंग आयुर्वेद कहलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन दिया है। देवभूमि हिमाचल की सुंदर कांगड़ा घाटी में हजारों एकड़ों में ऑर्गेनिक तरीकों से जड़ी बूटियों को मंत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके संग्रहण व संरक्षण किया, जो आज के मनुष्य को होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी व रोजमर्रा की चीजें बना डाली, जो हमें होने वाली बीमारियों से भी बचाएगी। कांगड़ा हर्ब्स की दवाइयों में न तो भस्मों का प्रयोग हुआ है और न ही स्टेरॉइड्स का। कांगड़ा हर्ब्स को सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर हजारों रोगियों ने पुनः जीवन पाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि जड़ी बूटियों व सबसे प्राकृतिक चिकित्सा दशकर्मा द्वारा हेल्थ पजल को सॉल्व करने वाले विश्व विख्यात वैज्ञानिक ज्योतिषाचार्य, जो कि भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, श्री R.S. कुलेरिया जी, जो कि कांगड़ा हर्ब्स के संस्थापक भी हैं, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद हो या हमारा महाभारत हो या पांडव हो, इनको सब जानते हैं हम। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने कहाँ पे वो गुजारना है, उसके लिए उन्होंने कांगड़ा को सिलेक्ट किया था और मशरूम टेम्पल में वो रहे थे। कारण उसके पीछे था, उन्होंने वहाँ पे 3 जड़ी बूटियाँ ऐसी देखी और एक कहावत बनाई कि जहाँ बना बसूंटी बरे, वहाँ आदमी क्यों मरे। और वो बूटियाँ इतनी पावरफुल थीं कि आज हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि लाइलाज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कैंसर से हजारों लोगों की डेथ होती जा रही है, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से हजारों लोग रोज मर रहे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए कांगड़ा हर्ब ने प्रयास किया है, ताकि हमारे जो लाइलाज बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, कैंसर है, HIV एड्स है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, पार्किंसंस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसी बीमारियों को लेके जो संसार में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, उनका हमने संपूर्ण इलाज वहाँ पे खोजा है जड़ी बूटियों के द्वारा। और हमारी नेचुरल चिकित्सा, जिसको दशकर्मा कहा गया है, जो कांगड़ा के चंद्रवंश राजाओं ने अपनाई हुई थी, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी वो इसी वजह से रही।
इन जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आप हमारे से कोई भी समस्या सेहत के बारे में आई है, आप हमारे से कांगड़ा हर्ब में आके मिले, हम जरूर आपकी निराशा को दूर करेंगे और आपके परिवार को स्वस्थ करेंगे। नमस्कार। कार्यक्रम दबंग आयुर्वेद में मैं मोनिका राठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आजकल हम सभी बहुत जल्दबाजी में हैं। हमें अपना घर भी बनाना है, हमें गाड़ी भी खरीदनी है, हमें सारे सपने पूरे करने हैं, लेकिन इसी जल्दबाजी में हम अक्सर भूल जाते हैं अपनी सेहत को। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं अपनी सेहत को, और नतीजा हमें बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आकर घेर लेती हैं। या फिर कई बार हम छोटी छोटी बीमारियों को इतना ज्यादा नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं कि वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, एक ऐसी बीमारी जो कि हमें मौत के करीब खड़ा कर देती है। क्या ऐसी बीमारियों का भी उपचार संभव है? जी हाँ, ऐसी बीमारियों का भी उपचार संभव है। आपको आज इसी पर सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ RS गुलेरिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गुलेरिया साहब, अब आप यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब ये कि बड़ी से बड़ी बीमारी का उपचार भी अब आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा ही देंगे, एक सही जानकारी पहुंचाएंगे। एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने ज्यादा हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज किया, नतीजा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, एड्स जैसी गंभीर बीमारी, या फिर कई बार सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी, हमारी किडनी फेल हो जाती है, ऐसी गंभीर बीमारियां हमें हो जाती हैं और हम पूरे तरीके से हताश हो जाते हैं, जीना और चाहते हैं, पर जिंदगी के जो लम्हे हैं वो कम होते नजर आते हैं। ऐसे में आपने कुछ नया उपचार ढूंढ कर निकाला, इसकी जरूरत कैसे आपको महसूस हुई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मिडिल क्लास की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक आदमी, प्लस जो हम और अमीर से अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय बड़े एम्बिशियस हो गए और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। इसी की वजह से हमारा जो शहरीकरण है वो ज़्यादा हुआ और गांव के लोग भी निकल के शहरों में आए। शहरों में आबादी बढ़ गई, शहर पे प्रेशर पड़ गया, शहर का पानी पोल्यूटेड हो गया, ह्यूमन वेस्ट से बड़ी बड़ी शुद्ध नदियां अशुद्ध हो गई, ठीक है, और अस्पताल छोटे पड़ने लग गए। टाइम की हमें शॉर्टेज हो गई, हम अस्पताल जा ही नहीं पा रहे हैं, जा पा रहे हैं तो वो बड़ा महंगा है। सपोज कैंसर हो गया, 11-12 लाख लोगों को आज कैंसर हो रहा है भारत में हर साल। तो वो क्या इलाज अवेलेबल था अभी तक? ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। रिजल्ट मेरे पास एक आर्टिकल, मुश्किल से 5 से 10%। हाँ, रिजल्ट है, ये सर्वे आगे हैं हम कि जो लिवर कैंसर है उसमें सर्वाइवल रेट जो है, ये ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराने के बाद 5 साल में सिर्फ 100 में से 4 व्यक्ति बचे, बाकी अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे ही जो लेक्यूमिनिया है उसमें 6% बचे, लंग कैंसर में सिर्फ 10% बचे, और स्टमक कैंसर जो बड़ा कॉमन है इंडिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम मिर्ची ज़्यादा, मसाले ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसमें सिर्फ 15% लोग ही बचे। जो हमारा रेक्टम कैंसर है उसमें सिर्फ जो है 25% के करीब आंकड़ा है कि जो बच पाते हैं। बाकी ब्रेस्ट कैंसर है या जो लेडीज को होने वाला दूसरे कैंसर है उसकी भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन है। ये किसी को भी हो सकता है, इसमें बैड लक ही कह सकते हैं हम, क्योंकि अब जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे को शुद्ध पानी मिलने से रहा, हमारे को शुद्ध हवा मिलने से रही, हमें ऑर्गेनिक खाना मिलने से। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं ऑर्गेनिक इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, परंतु जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, जब इंडिया भूख के कगार पे था तो उन्होंने यूरिया पेस्टिसाइड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, और साथ में ही हाइब्रिड सीड को भी।
आज इंडिया भरपेट खाना खा सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अनाज की इतनी उत्पत्ति हो रही है कि बाहर गोदामों के बाहर सड़ रहा है ये। और लोग अभी भी उस यूरिया पेस्टिसाइड को नहीं छोड़ रहे, ये जानते हुए कि ये हमारे लिए जहर है। हमने जो ये लाज बीमारियां थी या जिनका इलाज थोड़ा बहुत है और परसेंटेज बड़ी डाउन है, मॉडर्न साइंस में ना तो HIV एड्स का इलाज है, कैंसर का भी बड़ा लो परसेंटेज है सर्वाइवल की, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं है, लीवर फेलियर का कोई इलाज नहीं है। लीवर बदल देना कोई इलाज नहीं है, वो 2-4 साल बाद फिर खराब हो जा रहा है। ऐसे किडनी में डोनर किसको बनाओगे आप, या वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? उसके बाद सामान्य जीवन तो इंसान बिता ही नहीं। नहीं, वो फैमिली हिल गई समझो। अब आप करोड़पति भी थे तब भी वो फैमिली में अब वो जो खुशियाँ थी वो लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मतलब अब एक अपनी गलती का एहसास करेंगे कि हमने टाइम से केयर नहीं की या हमने अपने आप को डिटॉक्सीफाई नहीं करवाया, क्योंकि दशकर्मा जैसे प्रोग्राम पहले अवेलेबल नहीं थे, जो कांगड़ा हर्ब में रिजुविनेट करने का और डिटॉक्सीफाई करने का प्रोग्राम है, इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है और इसकी प्रिवेंशन भी करवा रहे हैं हम। ये नहीं कि आपको बीमारी हो जाओ तभी कांगड़ा हर्ब में आओ, कांगड़ा हर्ब में आके आप डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन और एंटी एजिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें दशकर्मा के। बड़ा सस्ता काम है, हिल स्टेशन की जो सैर में आपका खर्चा होता है उसी बजट में हो जाता है ये, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब एक इंसान बीमार होता है तो वो अकेला बीमार नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा नजर आता है जैसे उसका पूरा परिवार ही बीमार हो गया है। पूरे परिवार को बीमारी से बचाने के लिए, पूरे परिवार को दुखों से बचाने के लिए कांगड़ा हर्ब, दबंग आयुर्वेद के पास एक सफल इलाज संभव है। अगर आपको लगता है कि आप बीमार नहीं होना चाहते या फिर आप बीमार हो गए हैं, आप अपने जीवन को और ज्यादा हंसी से भरा, खुशियों से भरा बनाना चाहते हैं, तो भी आप कांगड़ा हर्ब से जुड़ सकते हैं, दबंग आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। गुलेरिया साहब, अब एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सारे आंकड़े हमने जान लिया कि जो गंभीर बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिनको सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन बीमारियों का उपचार संभव है। लेकिन हम जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो उपचार की हम बात करते हैं वो उपचार सिर्फ 5 से 10% तक ही संभव है। हम अगर कांगड़ा हर्ब की बात करें, हम अगर आपके उपचार की बात करें, तो किस तरीके का उपचार है? चाहे वो कैंसर की बात हो जाती है, चाहे वो एड्स की बात हो जाती है, चाहे वो सोराइसिस की बात हो जाती है, किडनी फेलियर की बात हो जाती है, इंसान की जो हार्ट की जो ब्लॉकेज हो चुकी है उसकी बात हो जाती है, कैसा उपचार संभव है? जी, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे कैंसर है, कोई 100 किस्म का कैंसर है। ब्लड कैंसर में अगर बोन मैरो सेल बना रही है ना, जो मॉडर्न साइंस को सबसे टफ लगता है वो हमारे लिए सबसे आसान है। हम आपको 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट का मतलब ठीक नहीं हो गए, पर आपकी रिपोर्ट इतनी हेल्दी हो जाएगी कि आपकी खुशियां वापस आ जाएंगी। जो लिवर कैंसर है 3rd स्टेज तक का या अर्ली 4th स्टेज तक का, या आपका लंग्स वाला कैंसर है, इसमें भी 21 दिन में रिजल्ट दिखने शुरू हो जा रहे हैं। हम जड़ी बूटियां से बनी हुई पेटेंट दवाइयां प्लस हम दशकर्मा द्वारा ये रिजल्ट अचीव कर रहे हैं। रही अब पेट के कैंसर की, तो पेट के कैंसर, क्योंकि हम जो फास्ट फूड की तरफ गए हैं ना, वैसे भी इंडियन शौकीन थे मिर्ची लाल खाने के, अब तो वो भूत मिर्ची जो नागालैंड वगैरह में लगती है ना, फास्ट फूड चेन ने अपने कई प्रोडक्टों में डाल दी अपनी सेल बढ़ाने के लिए, तो वो प्रमोट कर रही है हमारे स्टमक कैंसर को, और इससे लिवर और पैंक्रियास का कैंसर भी बढ़ रहा है। अब आई बात कि हमने कैंसर को देख लिया, डिटेक्ट हो गया, लेडीज का भी है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट रिमूव करा दी, दोबारा हो जा रहा है, 5 जगह फैल जा रहा है। यूट्रस कैंसर हुआ, बेचारों ने 10-10, 15-15 कीमोथेरेपी भी कराई साथ में, फिर हो गया, कई जगह हो गया। अगर ये प्रोग्राम आप कांगड़ा हर्ब की तरफ से करवाते अपनी सेहत को रिजुविनेट करने का, तो इसमें दोबारा होने के चांसेस कम थे और आपकी सेहत खराब नहीं होती। आपको देखा कीमोथेरेपी के कितने बैड इफेक्ट हैं, बाल उड़ जा रहे हैं, चलने में ही दिक्कत आ रही है, अधमरा हो जाता है इंसान।
और कई तो 3-4 कीमोथेरेपी लेके बस कर देते हैं कि भैया अल्लाह तू बुला ले, पर मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा। ऑपरेशन भी पेनफुली होते हैं। हमारे बिना ऑपरेशन के हम लोग ये कर सकते हैं और जड़ी बूटियों से ही हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। हमने कुछ दवाइयाँ बनाई हैं जो ट्यूमर को बुलाएंगी, कुछ दवाइयाँ बनाई हैं जो हमारे कैंसर सेल को मारेंगी, कुछ दवाइयाँ हमने ऐसी बनाई हैं जो हमारे बॉडी में विटामिन की या एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी की कमी आ गई है, जो कैंसर में खास करके चाहिए, उनको एकदम से आपकी बॉडी में इंस्टेंटली देना शुरू कर देंगी। और हम नॉर्मल आदमी भी इन चीज़ों को खा सकते हैं। कैंसर में भूल के भी जब हमारे पास 60-70% रिजल्ट आ गया, कहाँ 4% और कहाँ 60-70%, वो भी हमारा 60-70 पता कब है? क्योंकि हमारे पास शुरू में और अभी तक भी ज़्यादातर केस टर्मिनल स्टेज पे आए हैं। हाँ, ना कर दी, हाँ जी, अब आपके पैसे भी हमने वसूल कर लिए और आपको सफ़ेद चद्दर दे दी, अब जाओ इसकी सेवा करो। तब हमारे पास लोग आ रहे हैं। वहाँ से भी हमने रिजल्ट उठाने शुरू किए हैं। 3rd स्टेज के कैंसर को हम सिर्फ बुखार मानते हैं। मॉडर्न साइंस में तो H1N1 स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं है, जो मैं चाय से ठीक कर देता हूँ। 4 किस्म की तुलसियाँ डाल दी हमने, जो हमारे ना आयुर्वेदाचार्य ने देखी ना इन मॉडर्न साइंस वालों ने देखी। 2 तुलसियाँ जानते हैं जी, राम तुलसी और श्याम तुलसी, राम तुलसी। लेकिन तुलसी भी कांगड़ा हर्ब की, क्योंकि यहाँ की मैंने तुलसी देखी है, अक्सर जो हमारे घरों में तुलसी होती है वो खुद इतनी मुरझाई हुई तुलसी होती है। हाँ। जिन तुलसियों की गंगा तुलसी है, जैसे H1N1 में लौंग तुलसी, ये देखी नहीं लोगों ने। काली तुलसी जिसको ये श्यामा तुलसी समझते हैं, वो काली तुलसी नहीं है जो कैंसर पे काम करती है। आपको हैरानी होगी, कैंसर की जो सबसे महंगी दवाई है ना, टैक्सोन नाम का इंजेक्शन है, 1 लाख रुपए का ये अमेरिकन कंपनी बेचती है। और धड़ाक से जब बंदा लास्ट स्टेज आ जाती है तो ये मॉडर्न साइंस के डॉक्टर जिन्होंने पहले ऑपरेशन की और कई चार्जेस लेके जी अब वो इंजेक्शन लगवा लो। वो ब्लड कैंसर में करता है काम, पर वो बूटी भी हिमाचल से स्मगल हुई है। आज हमने पंगा डाला, अमेरिका वालों ये पौधे लगवाओ पहले, तब हम आपको ये बूटी ले जाने देंगे। और वो हमने आपकी चाय में डाल दी, जो चाय का कप आपका 5 रुपए का है ना जी, उसमें हमने ये वो वाली बूटी डाल दी जिससे ये टैक्सोन इंजेक्शन बनता है। 40 रुपए के उस जूस में डाल दी जिसमें 280 इंग्रेडिएंट और हैं। सीवकथॉर्न जूस है हमारे जूस का नाम, हमारी वेबसाइट पे आके देखना। कोई भी पी सकता है, जरूरी नहीं कि कैंसर पीड़ित ही। चाय की चुस्कियों के साथ बड़ी से बड़ी बीमारी को, कैंसर तक को हम बचा सकते हैं, वो ऑलरेडी प्रूवन है, ये अब गप्पे नहीं है ये। और ये जो सीवकथॉर्न है, ये आपके न्यूक्लियर रेडिएशन तक से बचा सकता है। ऐसे ही हम HIV की बात करते हैं। HIV वाले के पास जैसे उसको पता लगता है तो कहीं प्राइवेट से लगा तो पहले तो वो आधा मरा हो जाता है कि एक ही हो गया, ये क्या हो गया, और वो छुपाता फिरता है। बहुत कम लोग रजिस्टर्ड हैं और मेरी जो जितने हमारे कांटेक्ट में बंदे आ रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ 25% ही लोग गवर्नमेंट के पास गए हैं कि हमें HIV एड्स हो गया, और वो इधर उधर कोई ना कोई इलाज ढूंढ रहे हैं। हमने उसका इलाज भी ढूंढा। हम इम्यूनिटी अप कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। और मेरे को पता है इसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, पर फिर भी कुछ लोग गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को, तो सरकार को बीच में मदद देनी चाहिए। या फिर मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, गिलोय एक जड़ी बूटी है, भारत में सब जगह होती है। उसको जनवरी से मार्च महीने तक अंगूठे की साइज का तोड़ ले, फिर इसको लकड़ी के हथौड़े से चूथे, फिर इसको ठंडे पानी में भिगो दे। 10-12 किलो चूथी आपने भिगो दी, और इसको फिर जैसे हम चद्दर निचोड़ते हैं, सुबह हमने चद्दर की तरह निचोड़ लिया। जो पानी बचा उसको लंबे बर्तन में डाल लें। लंबे बर्तन में डालने के बाद हम ऊपर का पानी फेंकते जाएंगे और नीचे जो है जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, ऐसा एक पदार्थ नीचे बैठ जाएगा, उसका सेवन करें। दूसरी चीज जो आम चीज है, दिसंबर जनवरी में जो आंवला है हमारा, पूर्णमासी के दिन तोड़े, उसमें HIV से लड़ने के गुण होते हैं। 10-20 किलो आंवले का कहीं से इंतजाम करें, अचार डाल लें, मुरब्बा डाल लें, सुखा लें उनको।
गर्म ना करें बस। आंवले को गर्म नहीं करना। अचार भी या मुरब्बा भी जो ऐसे डालना वो ठंडी विधि से डालें। वो कई तरीके हैं अवेलेबल। ये मुरब्बा भी आपको, ये अचार भी आंवले का आपको औषधि का काम करेगा। और छोटी सी चीज, बकरी जो चरने जाती है ना जी, वो 36 किस्म की बूटियां खाती है और वो उस एरिया की बूटियां वो वाली खा के आती हैं जो उसमें ताकत होती है। इसका दूध पिए। और जो मांसाहारी हैं वो इसका मांस भी खा सकते हैं। अब इसकी जो मींगड़े होती हैं, जिनके पास जमीन है वो सीजनल खेती में इसकी खाद डाल के खेती करें। और वो जो हरी सब्जियां वहां से आपके खेत से निकलेंगी वो आपकी दवाई है। आप ART पे मनसर मत रहो। जिनके पास ये सारी चीजें जो है बड़ी सस्ती हैं और बड़ी इजीली अवेलेबल है इंडिया में, इनका इस्तेमाल करो। हमारे पास तो चलो हिमालय के क्षेत्र में हम बैठे हैं, हमारे पास तो ऐसी बड़ी जड़ी बूटियां हैं, उनकी मदद से हमने दवाइयां बनाई हैं। हाँ, केस आपका बिगड़ चुका है तो हमारे से कांटेक्ट करके दवाई ले आप। जिन बीमारियों के सामने समाज आपको नकार चुका है, चाहे वो एड्स है, सोराइसिस है, या फिर ऐसी बीमारियां जिनके सामने जिंदगी या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको नकार चुके हैं, चाहे वो कैंसर है या फिर लीवर और किडनी फेलियर है, ऐसे बीमारियों के होते हुए भी कांगड़ा हर्ब या फिर ये जो दबंग आयुर्वेद है ये आपको अपनाता है। और ना केवल अपनाता है बल्कि आपको सही करके, बिल्कुल तंदुरुस्त करके आपके घर वापस पहुंचाता है। तो आप कांगड़ा हर्ब से जुड़ सकते हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। गुलेरिया साहब, आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, खासकर मेट्रो सिटीज में, वो ये कि किडनी फेलियर और लिवर फेलियर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके चलते जो एक मरीज है, जो एक पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नाकामयाब महसूस कर रहा है, अपने आप को जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ कांगड़ा हर्ब इसमें किस तरीके से मदद करता है? देखिए, कान तो अब वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं और सबको पता कि जो हमारी पोल्यूटेड खाना है या खाने में जो जहर आ रहा है या हैवी मेटल्स आ रहे हैं, प्लस किडनी और लिवर में जब हमें किसी भी वजह से एंटीबायोटिक खाने पड़ जा रहे हैं ना जी लंबे समय के लिए, या BP या शुगर की दवाई हम बड़े टाइम तक ले रहे हैं, इवन लिवर में अल्कोहलिक केस भी आ जा रहे हैं, उनको भी समस्या है। तो ये इवन गुटखा सिर्फ कैंसर मुंह का नहीं कर रहा है, गुटखा भी इसमें जिम्मेदार है। जो मुंह से हम च्युइंग करके टोबैको खा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अब मॉडर्न साइंस के पास तो लिवर की कोई दवाई है ही नहीं ना, भूल जाओ आप। ये सिर्फ आयुर्वेद पे ही चलेगा, पर आयुर्वेद में भी अच्छी चाहिए। तो हमने हेपेटाइटिस B, C या सोराइसिस ऑफ लिवर तक हम पहुंच चुके हैं। अगर मतलब हमारे पास पेशेंट आ जाता है ठीक वक्त पे, जैसे उसको डायग्नोस होती हैं ऐसी बीमारियां, डेफिनेटली उसको रिजल्ट देंगे। किडनी पेशेंट, उसके भी कारण यही है, जब लिवर खराब हुआ तो किडनी पे असर पड़ता है, किडनी खराब होती है तो ये हमारे दूसरे फिल्टर पे असर डाल देता है। अगर आपको पेशाब आ रहा है तो आपकी किडनी 100% फेल नहीं है। आपकी किडनी जब 100% फेल नहीं है, चाहे ये 10% बची है, हम उसको 50-60% तक लाने की कोशिश कर चुके हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। और 50-60% से भी आपका काम चल जाता है। आप समझ लो कि एक ही किडनी वाला हूं मैं। आपने लिवर चेंज करवा लिया, आपने किडनी चेंज करवा ली, वो क्योंकि बीमारी की आपने जड़ तो खत्म करी नहीं ना, दोबारा आपकी किडनी खराब होगी। बेचारा डोनर भी गया, क्योंकि अब तो सिर्फ रिश्तेदार ही डोनर होता है। और लिवर में भी तो आपको पता है डोनर की कितनी मुसीबतें आती हैं, वो भी गया, पेशेंट भी गया, पैसा भी गया आपका। तो बेहतर है कि आप कांगड़ा हर्ब से संपर्क करें और जड़ी बूटियों में जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम आपको जल्दी रिजल्ट देंगे। जी, तो
तो अब गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी खुशियां आपके द्वार पहुंचेंगी। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, कांगड़ा हर्ब से जुड़िए। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। तो अब हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए। आप कांगड़ा हर्ब से जुड़ सकते हैं, अपनी सेहत को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सेहतमंद होते हुए आप कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। गुलेरिया साहब, एक जो कि बीमार इंसान है, अगर उसको कोई एक ऐसी दवा मिल जाए या फिर कोई एक ऐसा उस दवा को देने वाला इंसान मिल जाए तो जो कि उस बीमारी को ठीक कर सके, वो उसके लिए किसी खुदा से कम नहीं होता, भगवान से कम नहीं होता। आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी कि कांगड़ा हर्ब से जुड़कर, जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कांगड़ा हर्ब में गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है, तो किस तरीके से संभव है हमने ये भी चर्चा की, पर कितनी परसेंटेज रहती है, किस तरीके के पेशेंट आते हैं, क्या आकर वो आपसे बात करते हैं, किस तरीके से वो जीवन से हारे हुए होते हैं, एक पूरा अनुभव आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, इसमें हम परसेंटेज वाइज बता सकता हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाला कैंसर वाला रोगी है, वो निश्चिंत होके हमारे से ट्रीटमेंट करवाए कि वहाँ हम 90% से ऊपर ही सक्सेसफुल रहेंगे। जो फोर्थ स्टेज है या टर्मिनल स्टेज है, वहाँ पे थोड़ी परसेंटेज 50 और 70 के बीच में जाती है, खास करके टर्मिनल में, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई पार्ट बॉडी का उनका पूरा खराब हो चुका होता है। लेकिन टर्मिनल स्टेज में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो तो थर्ड स्टेज के बाद ना वो तो थर्ड स्टेज के बाद उनके हाथ खड़े हैं। कई आंकड़े अब इसमें आपके पास हैं और सारी रिपोर्ट है कि थर्ड स्टेज के बाद इनके पास सवाल ही नहीं पैदा होता कोई ट्रीटमेंट है। और वहाँ पर हाँ कांगड़ा हर्ब जो है वो हाँ, वहाँ 70% तक मैं टर्मिनल स्टेज और लास्ट स्टेज तक हम बात कर रहे हैं। बहुत खूब। पेशेंट को दवाई खाने की पोजीशन में होना चाहिए और उसका कोई पुर्जा जो है वो बिल्कुल डेड ना हो चुका हो, तब तक वो आस रखें। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है इन ट्रीटमेंट में, 4-5 महीने लग जाते हैं, कई बारी धीरे धीरे उठता, पर हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं जल्दी ही। इम्प्रूवमेंट हमें हमेशा दिखती है और वो कोई अचानक कोई और कारण ना बन जाए, अदरवाइज वो कैंसर पेशेंट इससे नहीं, कैंसर से नहीं मरेगा। इसी तरीके से जो HIV एड्स है, जो जिनका CD4 काउंट, मतलब थोड़ी सी डाइट भी इसमें वो करती है कि डाइट बंदा चाहिए इसको, हम उसको 1000 CD4 काउंट तक ले आ रहे हैं। 80% लोगों को वायरल लोड को भी हम 10,000 से नीचे ले आ रहे हैं। और अभी भी वही आपने जो बात की कि भगवान समझते हैं, तो लग पड़े हैं भगवान समझने। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ भाइयों, हमारी ये संस्था प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें कई साइंटिस्ट इसमें और जुड़े हुए हैं, कई डॉक्टर और जुड़े हुए हैं, कई मेरे टेक्नीशियन और जुड़े हुए हैं। ये उनका सबका सहयोग है, उनकी वजह से ठीक हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने पेश होकर इन चीज़ों को बोल रहा हूँ और इसमें कोई किस्म का हमने भस्म नहीं डाली है, ना कोई स्टीरॉयड डाला है और ना ही इन चीज़ों का साइड इफेक्ट है। आंवले का क्या साइड इफेक्ट होएगा, गिलोय का क्या साइड इफेक्ट होगा, या भी मैंने बोला बकरी का दूध है बच्चा भी मत पी, या उसकी मिंगनों का क्या साइड इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, तो एक काफी अच्छी परसेंटेज है गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने की। मित्रों, अगर आप अपनी बीमारियों से बिल्कुल हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब जिंदगी के बस बचे खुचे दिन हैं और ये बचे खुचे दिन भी आप बिस्तर पर ही बिता रहे हैं, तो एक बार साहस जुटाइए, एक बार उठिए। और मैं तो कहूंगी कि आपका कोई अपना, आपका कोई परिचित, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी भी अगर इस तरीके की गंभीर बीमारी से परेशान है तो आप उसको कांगड़ा हर्ब का नंबर दे सकते हैं, वही नंबर जो कि बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। गुलेरिया साहब, एक बीमारी है पार्किंसंस, और इसके बारे में जब भी नाम आता है ऐसा लगता है कि एक लाइलाज बीमारी है, खासकर हमारे भारत में परिवार बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्या इसका भी कोई उपचार संभव है? पार्किंसंस भारत में ही लाइलाज नहीं है, दुनिया में लाइलाज है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी ब्रेन की और ब्रेन की नर्व्स की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमारी बिगड़ी होती है, तो इससे हाथ हिलते रहते हैं बंदे के, या कोई 1-2 मिनट के लिए इनको फिट्स जो कहते हैं ना, ऐसे ही हो जाता है इंसान। ये बंदा आराम से ठीक होते हैं जी, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से हम इलाज करते हैं। ऐसे एक और बीमारी है
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। माता पिता बहुत, अरे माता पिता क्या, आप देखो जी, जिस घर में ये आ गई तो बुरा हाल हो जाता है। ये मॉडर्न साइंस में इलाज तो है नहीं। ये पता क्या बोलते हैं उनको, ये जेनेटिक है। अबे कहाँ से जेनेटिक आ गई? उसके दादे को थी क्या, उसके परदादे को थी क्या, बापू को थी क्या? कहाँ से जेनेटिक आ गई? ना नाने को थी, ना मासी को थी। ये बीमारी तब हो रही है जो हम फास्ट फूड की तरफ गए हैं और हमारा बात पित्त कफ है। तो जब वो लेडीज प्रेग्नेंट हुई और उनको हाइपर एसिडिटी, मैं बोलूँगा जो सबको समझ आ जाएगी, अत्यधिक जो पित्त था, खास करके जो मंगली लेडीज होती हैं या जिनका मंगल खराब होता है, ये उनको होती है। आप एक एक माँ के पास जाके पूछ लो, जिनके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है, वो प्रेगनेंसी के द्वारा उन्होंने दबा के उल्टियाँ मारी हुई होंगी या दबा के उनको उल्टियाँ आने का मन किया होगा, और आज भी वो पित्तकारक होंगी। ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं। 8 साल से जो छोटा बच्चा है उसको हम क्रिकेट खिला देंगे। जो थोड़ा उससे बड़ा है उसमें कुछ परमानेंट डैमेजेस हो गई हैं। जितना जितना ये बड़ा होगा उतना इलाज की परसेंटेज कम होती चली जाएगी, पर इलाज है। और इसका इलाज जो छोटे बच्चे का भी हमने किया, इसको हमें 18 साल तक मॉनिटर करना पड़ता है और इसको मेंटेनेंस डोज का देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना बॉडी की, पर इलाज पक्का है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗੜਾ ਹਰਬ ਵਿੱਚ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਸ਼ਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30% ਦਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुलेरिया साहब, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अद्भुत ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। लास्ट स्टेज कैंसर, HIV एड्स, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पार्किंसन या स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चारों ओर से निराश व हताश रोगी तुरंत संपर्क करें या फिर अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ मिलें। कांगड़ा हर्ब हेल्थ रिजॉर्ट, तहसील शाहपुर, नजदीक चंबी ब्रिज, विलेज दुर्गेला, हिमाचल प्रदेश, भारत। हमारा फोन नंबर है 09557788800। हमारा ईमेल आईडी है herbalkangra@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.kangraherb.com। हमारे दिल्ली ऑफिस का पता, कांगड़ा हर्ब क्लिनिक, मेट्रो पिलर नंबर 377 के सामने, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, रोहिणी मधुबन चौक, नई दिल्ली 110085।